और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत हूं। मैं हूं आपके साथ मनीषा शर्मा। चलिए खबरों में आगे रुक कर लेते हैं। अगली बड़ी खबर आप तक साझा करें। दरअसल डीजीसीए ने अब इंडिगो के सीईओ को भी नोटिस भेजा है। ये बड़ी जानकारी है। इंडिगो के सीईओ को कारण बताओ नोटिस भेजा है। हजारों की संख्या में यात्री अभी लगातार फंसे हुए एयरपोर्ट पर, लेकिन मजाल जो इंडिगो की एयरलाइंस की तरफ से किसी प्रकार की कोई भी एक्टिविटी यहाँ पर पॉजिटिविटी की तरफ इशारा करती हो। लोग लगातार हताश निराश होकर एयरपोर्ट पर आंसू लिए अपनी आंखों में घूम रहे हैं और उम्मीदों के साथ कि कब चीज़ें सामान्य होंगी या सुधरेंगी। लेकिन इसके बावजूद भी अभी भी कैंसिलेशन का, फ्लाइट्स कैंसिलेशन का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। उड़ानों में दिक्कत को लेकर नोटिस भेजा है। कारण बताओ नोटिस डीजीए की ओर से भेजा गया। डीजीसीए ने दरअसल 24 घंटे के अंदर जवाब तलब किया है, जवाब मांगा है। लगातार 5 दिनों से उड़ानों में दिक्कत है। डीजीसीए ने साफ कहा है उड़ानों में दिक्कत से यात्री भी भारी परेशानी का सामना कर रहे हैं। निश्चित तौर पर देखिए, जब से रूल्स एंड रेगुलेशंस में बदलाव हुआ है, जब से डीजीसीए ने एयरलाइंस को नोटिस भेजा है, तब से बदलाव जो है वो 1 नवंबर 2025 से हुए हैं। तब से इंडिगो में खासतौर पर एयरलाइंस में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। इसका जो स्मूथ संचालन, इसकी जो एक तरीके से स्मूथ परिचालन हुआ करता था, जो भरोसेमंद इंडिगो एयरलाइन जो मानी जाती थी, और ख़ासतौर पर अपने समय सीमा को लेकर या समय बाध्यता को लेकर, लेकिन अभी वो बहुत सारे प्रश्नों के घेरे में है। डीजीसीए ने कारण बताओ नोटिस भेजा है कि अभी 5-6 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किसी प्रकार की कोई हालात जो है वो सामान्य होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, या जो बिगड़ते हालात जिनमें लोग परेशान थे उनमें सुधार आने की कोई संभावना अभी तक देखी नहीं गई है। हालांकि देखिए, लोग जो हैं वो भारी संख्या में अपनी नाराजगी और अपना विरोध दर्ज करते हुए एयरपोर्ट पर ही हंगामा करते हुए उनकी नाराजगी जाहिर तौर पर नजर आ रही है। उनकी नाराजगी जो है वो वैध भी है, क्योंकि काफ़ी घंटों से परेशान लोग, और फ्लाइट्स का कुछ अता पता नहीं, विमान कब उड़ान भरेगा, कई कैंसिलेशंस जो लगातार हो रहे हैं। 24 घंटे के अंदर अब जवाब मांगा गया है। डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ को अब पत्र लिखा है, बाकायदा नोटिस भेजा है, और कारण बताओ नोटिस भेजा गया है कि स्टाफ की कमी के कारण ये देरी क्यों, स्टाफ की कमी के कारण ये दिक्कत क्यों, और कब ये सुविधाएं फिर से लोगों को मिलने शुरू होंगी। कंचन भारद्वाज का रुख कर लेती हूँ, मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। कंचन, फिलहाल स्थिति जो है वो जस की तस बनी हुई है। लोगों को अभी भी किसी प्रकार की कोई राहत की खबर नहीं है लोगों के लिए। देखिए, बिल्कुल मनीषा, पिछले 4 दिनों से कहीं ना कहीं जो इंडिगो के यात्री हैं वो कहीं ना कहीं परेशान हैं, और ऐसे में जो उनको फ्लाइट्स नहीं मिली है, साथ ही फ्लाइट्स में देरी हुई है, तो कहीं ना कहीं हमने देखा कि जो एयरपोर्ट पर लोग रोते हुए नजर आए, क्योंकि जिनको अपने यहाँ काम से जाना था, किसके जरूरी काम थे, तो कहीं ना कहीं वो कहीं ना परेशान होते नजर आए। लेकिन अभी जो इंडिगो एयरलाइन ने कल एक रात की खबर रात ये दी है कि वो 3500 जो है फ्लाइट्सों की रनिंग करता है, तो उसमें कहीं ना कहीं केवल 800 फ्लाइट ऐसी हैं जो कैंसिल हुई हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से कल जो संकेत आए हैं वो कहीं ना कहीं ठीक आए हैं, क्योंकि कल जो है इंडिगो एयरलाइन ने कुछ अपनी फ्लाइट्स का संचालन किया है, और इसको लेकर जो है उड़ान मंत्रालय भी काफी सख्त नजर आ रहा है। उड़ान मंत्रालय ने इंडिगो एयरलाइंस को एक कारण बताओ नोटिस मांगा है उसके सीओ से, और 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा है। साथ ही कई ऐसे उन्होंने अपने बिंदु रखे हैं उड़ान मंत्रालय ने कि पहली बात तो ये कि आपके पास स्टाफ की कमी है तो आप उसको पूरी कीजिए। साथ ही एक 4 टीमों का गठन किया गया है, जो रिव्यू टीम है, जो कहाँ कहाँ जो ऑपरेशनल प्रॉब्लम थी, नेटवर्क प्रॉब्लम क्या थी, जो ऐसे में जो हवाई जो यात्रा थी वो लोगों को कैंसिल करनी पड़ी, साथ ही लेट चल रही थी, तो कहीं ना कहीं इस सब पर विचार विमर्श किया जा रहा है। साथ ही इसको लेकर उड़ान मंत्रालय कहीं ना कहीं सख्त नजर आ रहा है। साथ ही उसने जो इनका ड्यूटी चार्ट है, जो ड्यूटी शिफ्टिंग है, उसमें भी कहीं ना कहीं जो क्रू मेंबर्स हैं, पायलट हैं, साथ ही जो ऑफिस में वर्क काम करने वाले लोग हैं, उनको लिए भी एक टाइम पीरियड तय किया है। कि पहले क्या था कि ये छुट्टी जो होती थी, जो वीकली ऑफ होता था, केवल वो मान्य होता था, लेकिन उसमें उड़ान मंत्रालय ने बोला कि आप वीकली ऑफ के बाद भी आप छुट्टी दे सकते हैं। आप किसी भी कर्मचारी को जो स्टे मांग रहा है वो कुछ भी मांग रहा है तो उसको आप प्रॉपर दीजिए, क्योंकि जिस तरीके से क्योंकि उन्होंने जो इंडिगो ने बोला है कि हमारे पास जो है जो लोग थे उनकी कमी थी, इंप्लॉय की कमी थी, कर्मचारियों की, जिसको लेकर हुआ। तो कहीं ना कहीं ये जो नजारा है जो देखने को मिला एयरपोर्ट पे, काफी जो है दुर्भाग्यपूर्ण था इंडिगो की तरफ से। जिस तरीके से लोग अपने घर तक नहीं पहुंच पाए, जिसको कोई काम से जाना था, तो उसको लेकर तमाम जो चीजें हैं वो देखी जा रही हैं। जी मनीषा।
कंचन, लेकिन आने वाले कितने दिनों तक लगता है कि स्थिति जो है वो पहले जैसी होगी, या अब जो जितनी बिगड़े हालात हैं उनसे थोड़ी सी बेहतर होगी? क्योंकि लोग जो हैं वो लगातार घंटों घंटों एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, और ये निश्चित तौर पर एक स्टाफ के आगे भी एक बड़ी चुनौती है उन लोगों को समझाए बुझाए रखना। देखिए, इंडिगो की तरफ से बयान आया है कि हमने जो कल यानी शनिवार तक जो है 95% जो फ्लाइट्स हैं उनकी रनिंग की है। साथ ही इसमें जो है कई ऐसी सारी चीजें हैं। और रही बात कब तक, तो इसमें आज रात तक जो उड़ान मंत्रालय है उन्होंने साफ निर्देश दिए हैं इंडिगो के सीईओ को कि जो भी जिनका टिकट है उनके पैसे रिफंड किए जाएं। साथ ही डोमेस्टिक जो है उसका एक फिक्स जो प्राइस कर दिया है टिकट का कि आप उससे ज्यादा नहीं ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उड़ान मंत्रालय काफी सख्त नजर आ रहा है, और उसको कहीं ना कहीं देखते हुए जिस तरीके से जो इंडिगो के सीईओ हैं उनको कारण बताओ नोटिस मांग भेजा है। कारण बताओ नोटिस में 24 घंटे का उनसे जवाब मांगा है कि आप इसमें जवाब दीजिए कि आखिर कहाँ से आप फेलियर रहे जिससे कि लोगों को परेशानी हुई। क्योंकि हमने देखा जिस तरीके से एयरपोर्ट पर लोग फवक फवक के वहां रो रहे थे, साथ ही वहां पर कैश काउंटर पे जा रहे थे कि हमारे पैसे रिटर्न करो। और कहीं ना कहीं लोगों में गुस्सा था। गुस्सा वो लाजिम बनता कि पिछले 4 दिनों से जो है ये ऑपरेशनल प्रॉब्लम जो चल रही है लगातार इंडिगो की तरफ से, तो कहीं ना कहीं इंडिगो लगातार दावे कर रहा है कि हम हमारी जो सेवाएं हैं पिछले काफी टाइम से वो ठीक चल रही थी, लेकिन अचानक ये प्रॉब्लम आई। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये प्रॉब्लम एक साथ कैसे आ गई। तो कहीं ना कहीं इंडिगो के वरिष्ठ अधिकारी हैं उन्होंने इस चीज को छिपाया था, क्योंकि उनके पास या तो कर्मचारी की प्रॉब्लम थी, क्योंकि जिन्होंने बताया कि ऑपरेशनल मतलब तो ये कि उनके पास फुलफिल जो एम्प्लॉय नहीं थे, जिस कारण जो है ये लगातार जो फ्लाइट थी कैंसिल हो रही थी। जी मनीषा। कंचन, लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता व्यक्त की है। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि जब तक समाधान नहीं होगा डेली सुनवाई होगी इस पूरे मामले को लेकर। हाँ देखिए, सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ना कहीं इसको लेकर सख्त हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने खुद जो इंडिगो को ये बोला है कि जितने भी यात्री हैं उनका पैसा आप रिफंड कीजिए, क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने उड़ान मंत्रालय ने नोटिस भेजा है तो उसको साफ तौर पर लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें सुप्रीम कोर्ट और उड़ान मंत्रालय पूरी तरीके से सख्त हो गया है। क्योंकि जिस तरीके से जो ये इंडिगो के सीईओ हैं उनको कारणवश नोटिस भेजा है, साथ ही 4 टीमों की रिव्यू टीम गठित की है कि आप रिव्यू करेंगे कि आखिर कहाँ दिक्कत थी। तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं जो यात्री के पक्ष में ही सारी चीजें रखी जा रही हैं। जी मनीषा। ठीक है, आप रहिएगा मेरे साथ कंचन। मैं आगे भी आपका रुख करूंगी खबरों पर। इसी बीच इसी से जुड़ा हुआ एक और अपडेट है, इंडिगो फ्लाइट संकट से जुड़ी हुई एक और खबर, एक और अपडेट, जहां पर 95% रूट पर फ्लाइट शुरू हो चुकी है। इंडिगो की तरफ से ये बयान दिया गया है, कैंसिलेशन का रिफंड कल तक मिल जाएगा। सरकार ने हवाई किराया फिक्स किया है, ये कहा गया है इंडिगो की तरफ से। कंचन, आपका रुख करते हुए, क्योंकि लगातार कैंसिलेशन को लेकर जो सवाल थे वो उठ रहे थे, लेकिन आप ये बताइएगा कि क्योंकि इंडिगो की तरफ से कहा गया है कि जो रिफंड का पैसा था वो कल तक आ जाएगा, और जो 95% रूट पर फ्लाइट्स का संचालन शुरू हो चुका है। देखिए, मैंने पहले ही बताया आपको कि 95% जो है इंडिगो की तरफ से बयान आया है कि 95% जो है हमने जो हवाई सेवा शुरू कर दी है। साथ ही जिन लोगों का पैसा फंसा हुआ है यानी आज रविवार रात तक उनके पैसा वापस उनको मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसको देखते हुए साथ ही जो किराए का एक फिक्स जो है फिक्स प्राइस किराए के कर दिए गए हैं कि इसमें ज्यादा आप नहीं ले सकते। साथ ही डोमेस्टिक वो चाहे हो कोई भी वो हो, तो कहीं ना कहीं इसको देखते हुए उड़ान मंत्रालय जिस तरीके से सख्त नजर आ रहा है उसको सख्ताई बरतनी चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से एयरपोर्ट पर लगातार लोग कई हजार लोग वहां बैठे रहे, उनको केवल यही आस थी कि हमारी जो हम फ्लाइट से यात्रा करेंगे, जहां को जाना वहां पहुंचेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इसको देखते हुए बेचारे उनके मंसूबे पूरी तरह पानी फिर गया। साथ ही देखा जाए जिस तरीके से इसको देखते हुए खुद दिल्ली से जो है कुछ स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी, और पिछले अगले कुछ दिनों में भी कुछ स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी दिल्ली से, क्योंकि जिस तरीके से लगातार इंडिगो की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, तो उसको देखते हुए जो है रेलवे विभाग भी पूरी तरीके से अलर्ट हो गया। उसको नजर आ रहा है कि आखिर ये आगे जाके अगर सेम प्रॉब्लम बनी रही तो कई यात्री जो है वो अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे। जी कंचन, लेकिन देखिए इतना बड़ा संकट होना, इतना बड़ा लूपहोल, या इतनी बड़ी कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि लापरवाही होना, या फिर इतना बड़ा लूपहोल, ये पूरे एविएशन सेक्टर पर सवाल खड़े करता है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस से पहले, फरमान आने से पहले, डीजीसीए के रूल्स एंड रेगुलेशंस में तब्दीली होने से पहले क्या एयरलाइंस ने अपनी व्यवस्थाएं पूरी नहीं की? क्या स्टाफ की कमी को पूरा नहीं किया गया? इतनी देरी क्यों की गई? अगर पता था कि नवंबर से ये रूल्स लागू होंगे तो फिर पहले
ऐसे स्टाफ को क्यों नहीं भरा गया, स्टाफ की जो पूरी रिक्वायरमेंट थी उसको पूरा क्यों नहीं किया गया? ये बड़े सवाल जो आने वाले समय में भी पूछे जाएंगे जब जब ऐसी दिक्कतें होंगी। देखिए, बिल्कुल इसको लेकर उड्डयन मंत्रालय ने भी साफ लिखा है कि क्योंकि इनके ड्यूटी चार्ट में बदलाव किए गए हैं, साथ ही जो क्रू मेंबर और पायलट होते हैं उनको भी एक जो पहले वीकली ऑफ मिलता था, तो कहीं ना कहीं ऑफ के लिए बोला गया है कि आप अपने कर्मचारी को अच्छी तरीके से ऑफ दें जिससे कि उनको परेशानी ना हो। साथ ही जो ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं उनको भी ड्यूटी चार्ट में बदलाव किया गया। और पहले जो ड्यूटी होती थी तो 12 से 5 की होती थी, तो अब उसको 12 से 6 का कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से कई कई सारे ड्यूटी जो टाइमिंग में बदलाव किए गए हैं, उड्डयन मंत्रालय ने जिस तरीके से लगातार इंडिगो को फटकार लगा रहा है कि आखिर ये समस्या कैसे बनी, तो उसको देखते हुए काफी बदलाव इंडिगो की जो कर्मचारी की ड्यूटी में किया गया है। उसको देखते हुए कहीं ना कहीं अब जो है जिस तरीके से इंडिगो लगातार बोल रहा है कि हमारी जो 95% जो है ये हवाई यात्रा शुरू हो गई है चांदनी रात से, तो कहीं ना कहीं अगले कुछ दिनों में चीजें ठीक हो जाएं, ये होप है सभी लोगों को। जी ठीक है कंचन, अपनी नजर आप बनाकर रखिएगा। शुक्रिया बहरहाल आपका इस तमाम